आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय जो क्लास 6 का प्रवेश परीक्षा होता है उसमें पहला चैप्टर संख्या और संख्या पद्धति है। इससे रिलेटेड जो है किस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले स्थानीय मान आज हम देखने वाले हैं। स्थानीय मान कैसे ज्ञात करना है आप लोगों को। तो स्थानीय मान और अंकित मान ये दो टॉपिक जो है इसमें समझना है। स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं और अंकित मान। जैसे आपके पास कोई एक संख्या है 3, 5, 8, 9, 7, 6। अब इसमें आपसे एक पूछ लिया जाएगा कि जैसे 5 का स्थानीय मान ज्ञात करिए। किसका? 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 5 का स्थानीय मान आप कैसे ज्ञात करेंगे? देखेंगे 5 कहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके बाद यहाँ पे इसके स्थान पे एक लाइन खींच लेना है। लाइन खींचने के बाद इसके दाहिनी तरफ देखना है। इसके दाहिनी तरफ जो है आपको देखना है कि कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4। तो जो संख्या यानी जिसका स्थानीय मान ज्ञात करना है उसको लिख लेंगे और उसके सामने जितने अंक होंगे उतने जीरो लगा देना है। 1, 2, 3, 4। तो ये आपके सामने क्या ज्ञात हो जाएगा? स्थानीय मान ज्ञात हो जाएगा। याद रखना है, स्थानीय मान इस प्रकार जो है आप ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी तरह जो है आपके सामने यहाँ पे 3, 8, 7, 6, 5, 8 है और यहाँ पे पूछा जाए कि जो है आप 6 का स्थानीय मान ज्ञात करिए। 6 का स्थानीय मान। तो 6 का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पे देखेंगे 6 कहाँ पे है, यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पे 6 है तो 6 को लिख लेना है। इसके सामने जितने अंक होंगे 1 और 2 अंक हैं तो 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? स्थानीय मान यहाँ पे हो जाएगा। तो ये स्थानीय मान ज्ञात करने का तरीका है। इसके बाद आपको अंकित मान ज्ञात करना होगा। तो अंकित मान कैसे ज्ञात करते हैं? तो अंकित मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे अंकित मान जैसे आपके पास कोई संख्या है 7 या 5, 8, 7, 6 या 5, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। अब यहाँ पे बोल रहा है जैसे कि 8 का जो है 8 का अंकित मान ज्ञात करना है। किसका अंकित मान? 8 का। तो 8 यहाँ पे देखेंगे, एक लाइन खींचेंगे। अंकित मान जो संख्या बोले, जैसे 8 का बोले तो 8 का 8 ही रहता है, इसमें आगे कुछ भी नहीं लगाना होता। तो ये इसका जो है अंकित मान ज्ञात हो जाएगा। तो इसके बाद ये अंकित मान और स्थानीय मान आपको पता चल जाएगा। तो स्थानीय मान ज्ञात करना रहेगा। और जैसे आपके सामने एक प्रश्न करके दिखाता हूँ कि आपके सामने एक प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे पहला प्रश्न कि स्थानीय मान ज्ञात करना है और अंकित मान ज्ञात करने के बाद इसमें अंतर होगा। तो स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर होगा। तो यहाँ पे 6, 4, 5, 3 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या होगा। तो चलिए इसको करके देखते हैं। जैसे इस वाले प्रश्न पे पूछा गया है 6, 4, 5 और 3। तो 6, 4, 5 और 3 में जो है 6 के स्थानीय मान। तो 6 इसमें कहाँ पे है? यहाँ पे। इसका पहले आपको स्थानीय मान ज्ञात करना है, फिर अंकित मान ज्ञात करना है और उसके बाद अंतर ज्ञात करना है। तो स्थानीय मान पहले ज्ञात करते हैं। 6 है तो 6 लिखेंगे। इसके सामने 3 अंक हैं तो यहाँ पे 3 जीरो लगाएंगे, 1, 2, 3। अब यहीं से एक लाइन और खींच लेना है। इसके बाद ये आपका जो है क्या ज्ञात करना है? इसमें अंकित मान। तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा वाला अंकित मान होगा और ये जो है स्थानीय मान होगा। स्थानीय मान। तो अंकित मान में आपको बताया गया है कि यहाँ पे 6 है तो केवल 6 ही रहेगा। ये दाहिनी तरफ से अंतिम से लिखते हैं, याद रखना है। इसके बाद कह रहा है कि इनका अंतर क्या होगा। तो आपको क्या ज्ञात करना है? अंतर्गतान। यहाँ पे तो घटा देंगे, यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 10, ये 10 हो जाएगा और इनसे हासिल ये देंगे तो ये 9, ये 9 भी बचेगा। ये 10 में से 6 गया तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। और यहाँ पे कितना, क्योंकि एक हासिल दे दिया था 10 था तो 9 बचेगा और यहाँ पे भी 9 बचेगा। ये भी एक हासिल दे दिया था तो यहाँ पे 5 बचेगा। तो आपके सामने आंसर जो आ गया है ये 5, 9, 9 और 4। तो ये किस में है? ये देखेंगे ए वाले में है। तो ए वाला ही इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप लगा सकते हैं। आगे यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अब यहाँ पे आपके सामने दूसरा प्रश्न है कि यहाँ पे 1, 0, 2, 1 में शून्य का स्थानीय मान है। तो आपको इसमें क्या करना है? शून्य का स्थानीय मान 1, 0, 1, 0, 2 और 1 लिखा है। इसमें किसका स्थानीय मान ज्ञात करना है? कह रहा है कि शून्य का। शून्य कहाँ पे है? यहाँ पे तीसरे नंबर पे है। तो इसका स्थानीय मान ज्ञात करेंगे तो 0,
इसके सामने 2 अंक है तो 2 जीरो लगाएं तो 0 0 0 लिखा है तो उसका मतलब ही 0 हो जाएगा। याद रखना है कि अगर 0 है तो उसका स्थानीय मान कितना होता है, हमेशा 0 होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी वाला हो जाएगा। इस प्रकार बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके सामने एक और क्वेश्चन इसी तरह का दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए यहाँ पे 5 7 4 8 7 3 में जो है 8 का स्थानीय मान है। तो इसमें किसका स्थानीय मान ज्ञात करना है, 8 का। तो पहले संख्या क्या दिया गया है उसको लिख लेंगे, 5 7 4 8 7 3। इस किसका ज्ञात करना है, 8। तो 8 के नीचे यहाँ पे लाइन खींच लेना है। अब यहाँ पे 8 लिख लेना है। स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए जिसका स्थानीय मान ज्ञात करना है वो संख्या लिखना है। उसके सामने जितने अंक होंगे, 2 अंक हैं 1 2, तो 2 जीरो लगा देना है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका जो राइट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। इस प्रकार तो अब इसमें से एक और टॉपिक आप लोगों को बता दिया जा रहा है। जैसे आपके सामने अगर किसी भी अंक, कोई भी अंक हो, जैसे 5 है, इसकी घात क्या है, 0 है, या 7 है इसकी घात 0 है, या यहाँ पे 14 है इसकी घात 0 है। अब यहाँ पे या तो आपके सामने जो है 512 है इसकी घात 0 है। ऐसे कोई भी संख्या लिखी हो तो इसका आंसर क्या होता है, इसका मान क्या होता है, का मान ज्ञात करना होता है। तो इसका मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं आप लोग। तो 5 की घात 0 है, जिस संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 हो जाता है। तो उसका आंसर कितना आएगा, आंसर हमेशा 1 आएगा, याद रखना है। तो 7 की घात 0 है तब भी इसका मान कितना आएगा, 1 आ जाएगा आंसर। इसी प्रकार यहाँ पे 14 की घात 0 है तब भी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 512 है इसकी घात 0 है तब भी इसका मान 1 आ जाएगा, याद रखना है। ये सभी में चाहे जितना भी हो इसका मान हमेशा 1 आना है। आगे देखते हैं। अगर आप जो है इस वीडियो का जो है ये PDF आप लोगों को अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। लिंक जो है यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नीचे जो है वीडियो के नीचे अगर टाइप करेंगे तो वो डिस्क्रिप्शन वहाँ पे होता है वीडियो के नीचे, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप लोग जो है उस लिंक पे क्लिक करके जो है टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम आपके पास होना चाहिए। तो टेलीग्राम में जाने के बाद जो है